Good morning, students. Now I take question number today. Let us start question number 1. Let y is equal to under root 10 under root x. तो इसको चेन रूल से किया जाएगा बच्चों. पुट क्या करेंगे यहाँ देखो जो अंडर रूट के अंदर है 10 अंडर रूट x को u पुट करेंगे यहाँ पर. पुट u इज इक्वल टू 10 अंडर रूट x एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट x. देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट बच्चों इसको हमने सपोज किया u तो अंडर रूट u और बच्चे यहाँ देखिए u को हम क्या सपोज करेंगे यहाँ देखेंगे 10v. ओके बच्चे इसको हमने क्या ले लिया देखो v हमारे पास क्या है अंडर रूट x. इट मीन जो u क्या बन जाएगा 10v क्योंकि v हमने बच्चों अंडर रूट x को v सपोज किया है और v क्या बच्चा देखिए v इज इक्वल टू v हमारे पास क्या अंडर रूट x. तो अब क्या बच्चों हमारे पास तीन फंक्शन हो गए हैं. y इज अ फंक्शन ऑफ u इज अ फंक्शन ऑफ v एंड v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. ओके बच्चों तो जनरलाइज के लिए हमने यहाँ पर चेन रूल को ओके तो तीन फंक्शनों की यहाँ पर प्रोडक्ट होगी बच्चों. यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना डी वाई डी एक्स निकालने के लिए चेन रूल की हेल्प लेंगे. चेन रूल क्या करता है बच्चों तीन फंक्शनों की प्रोडक्ट के रूप में डी वाई डी एक्स डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी वी मल्टीप्लाई डी वाई डी एक्स. यानी कि तो तीनों में डेरिवेटिव यहाँ पर निकालने हैं. जैसे बच्चों हमारे पास क्या है y का डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या निकलेगा y का अंडर रूट u का. क्योंकि बच्चों अंडर रूट का साइन यहाँ पर तो 1/2 अंडर रूट u. ओके और u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि u के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं. और u का डेरिवेटिव निकाला बच्चों विद रिस्पेक्ट टू v. u का डेरिवेटिव निकाला बच्चों विद रिस्पेक्ट टू v. तो du by dv इज इक्वल टू 10 का बनेगा सेकंड स्क्वायर v और v का बन जाएगा 1 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं. और इसके बाद निकालेंगे बच्चों v फंक्शन का v इज अ फंक्शन ऑफ x यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे v का dv by dx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x. ओके बच्चों क्योंकि अंडर रूट x का डेरिवेटिव होता है क्या होता है बच्चों 1/2 अंडर रूट x और x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है. तो देन बाय चेन रूल वी पुटिंग द ऑल द वैल्यूज इन द चेन रूल. ओके बच्चों तो तीनों फंक्शनों की तीनों डेरिवेटिव की वैल्यू चेन रूल के अंदर फार्मूला में पुट करेंगे. पुट करने पर बच्चों देखिए u की वैल्यू पुट करें यहाँ पर u अंडर रूट u क्या है u किसको सपोज किया हमने 10 अंडर रूट x को. तो अंडर रूट के अंदर क्या पुट करेंगे 10 अंडर रूट x मल्टीप्लाई सेकंड स्क्वायर v की वैल्यू पुट करेंगे. v क्या बच्चों अंडर रूट x. उसके बाद क्या d by dx क्या है 1/2 अंडर रूट x. इसको सिंपलीफाई कीजिए बच्चों. इसको सिंपलीफाई करेंगे क्या आएगा सेकंड स्क्वायर अंडर रूट x डिवाइड 2 2 4 अंडर रूट x मल्टीप्लाई अंडर रूट 10 रूट x. दिस इज आवर आंसर बच्चों. ओके इस पर हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या प्रूव करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सपोज करो यहाँ को ये फंक्शन इसको लेट y फंक्शन सपोज करो बच्चों. लेट y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x स्क्वायर. हमारे पास तीन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के. सबसे पहला फंक्शन क्या है sin x स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर x और थर्ड फंक्शन है प्लस sin स्क्वायर और x स्क्वायर. इनके एंगल का भी स्क्वायर है. तो dy by dx इज इक्वल टू d by dx इनटू sin x स्क्वायर. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव प्लस में सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव प्लस में थर्ड फंक्शन डेरिवेटिव तीनों का विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है. यहाँ पर चेन रूल नहीं है डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो बच्चों. तीनों ही फंक्शन क्या है मेरे पास बच्चों एक ही वेरिएबल के अंदर है सेम वेरिएबल के अंदर x के. तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकल जाएगा 1/1 फंक्शन का. ओके बच्चों तो क्या cos का sin का डेरिवेटिव होता है cos x और फिर एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे. एंगल क्या है x के तो एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा इनके d by dx x के प्लस अब sin बच्चों हमारे पास sin की पावर है. पहले पावर को बोलेंगे यहाँ पर पावर आगे आएगी 2. ये फंक्शन बन जाएगा 2 बच्चों 2 मल्टीप्लाई sin x का sin x और फिर sin का डेरिवेटिव निकालेंगे. sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है जो नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा जाएगा. उसको फिर प्लस डेरिवेटिव निकालेंगे sin स्क्वायर का. स्क्वायर है पहले पावर का निकालेंगे 2 है बच्चों मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा पावर कम हो जाएगी sin की यानी कि 2 sin x स्क्वायर और फिर बच्चों sin का डेरिवेटिव निकालेंगे. उसके बाद फिर एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे 1/1. ओके हां जी तो यहां देखिए इसके बाद क्या है 2x cos x x स्क्वायर का 2x होता है बच्चों प्लस 2 sin x sin का होता है cos x प्लस 2 sin स्क्वायर x sin का डेरिवेटिव होता है cos x स्क्वायर x और फिर x स्क्वायर का निकालेंगे. एंगल क्या है एंगल तो x स्क्वायर है. ओके बच्चों तो उसके बाद निकालेंगे पहले पावर का फिर फंक्शन का फिर उसके एंगल का निकालेंगे बच्चों. ओके तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा बच्चों. नेक्स्ट लाइन के अंदर लेंगे 2x cos x प्लस 2 sin x cos x का फार्मूला बच्चों क्या होता है 2 sin x cos x इज इक्वल टू तब तो sin 2x के ये फार्मूला आपने 11th क्लास में स्टडी किया बच्चों कि sin 2x क्या होता है sin 2x इज इक्वल टू तब तो 2 sin x cos x के. तो इसलिए इसके सामने पर क्या पुट करेंगे sin 2x प्लस 2 हाँ जी sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर. ये भी बच्चों फार्मूला बन जाएगा आपका और x स्क्वायर होता है 2x. ये लाइन बिल्कुल सेम ऐसे लिखी जाएगी बच्चों. तो थर्ड वाला टर्म है देखिए 2 हाँ जी sin x स्क्वायर cos स्क्वायर ये क्या ये बन जाएगा हाँ जी sin 2x स्क्वायर फार्मूला क्योंकि एंगल क्या एंगल तो x स्क्वायर है sin 2x और यहाँ पर x क्या है x यहाँ भी x स्क्वायर है यहाँ भी x स्क्वायर है. तो इसलिए x 2 के साथ क्या x के साथ x के बजाय बच्चों x स्क्वायर लिखा था यहाँ पर इनके 2x स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 2x ये मल्टीपल बच्चों 2 2 आपका क्या बन जाएगा नहीं ये मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि ये तो फार्मूला के साथ बन गया था
आपका यहाँ देखिए बच्चों ये फार्मूला आपका और ये 2x ये आपका आगे लिखा जाएगा बच्चों, ओके, क्योंकि मल्टीपल के रूप में इसके साथ आगे लेंगे यहाँ पर, और ये आपका फार्मूला बन गया sin 2x के ओके बच्चों। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू cos इंटू साइन अंडर ax प्लस b। ये आपका फंक्शन है, डेरिवेटिव निकालेंगे इसका बच्चों रिस्पेक्ट टू x, सेम फंक्शन है बच्चों, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाला जाएगा। cos का डेरिवेटिव का बच्चों cos होता है sin x, एंगल क्या है ये एंगल लिखेंगे, फिर एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे, एंगल क्या था sin अंडर ax प्लस b, sin का डेरिवेटिव क्या था cos, फिर उसके बाद जो cos का एंगल क्या है, तो sin का एंगल क्या है बच्चों, क्योंकि एंगल का एंगल है, ओके, cos का एंगल क्या है sin में बच्चों, और sin का एंगल क्या है अंडर ax प्लस b। तो इस प्रकार से बच्चों क्या है, पहले cos, फिर cos का एंगल क्या है sin, और फिर sin का एंगल क्या है अंडर ax प्लस b। इस प्रकार बच्चों को 1 बाय 1 करके क्या करेंगे आप डेरिवेटिव निकालेंगे, ओके बच्चों। तो माइनस साइन इंटू साइन का इसका एंगल क्या बच्चों, शुरू वाले फंक्शन का cos का sin अंडर ax प्लस b, तो इसके साथ लिखा जाएगा। फिर बच्चों जो cos का जो एंगल है sin का डेरिवेटिव क्या है cos आ गया, और sin का एंगल क्या है अंडर ax प्लस b। फिर इसके बाद निकालेंगे अंडर ax प्लस b का, जो बन जाएगा 1/2 अंडर ax प्लस b। और फिर बच्चों आपका जो अंडर वाला फंक्शन है, फिर अंडर वाले फंक्शन डायरेक्ट निकालेंगे। रूट वाला बच्चों रूट का जो फंक्शन होता है अंडर x का, उसका डायरेक्ट करता है 1/2, और सेम फंक्शन लिखा जाएगा बच्चों, फिर फंक्शन का डायरेक्ट निकालो उसके बाद, ओके बच्चों। तो 1/2 और ये सेम फंक्शन लिखा जाएगा, ओके, क्योंकि रूट के अंदर जब अंडर के अंदर जब हमारे पास बच्चों किसी फंक्शन अंडर निकालना होता है तो 1/2 और अंडर सेम वो फंक्शन जो जिसके अंदर बच्चों क्या है आपके फंक्शन दिया गया अंडर के अंदर, ओके, वो लिखा जाएगा। और फिर उस फंक्शन जो अंडर के अंदर है, यानी कि अंडर के अंदर क्या है ax प्लस b, फिर ax प्लस b का निकालेंगे। अब a मल्टीपल x का डायरेक्टिव 1 होता है, तो a बन जाए प्लस b का कांस्टेंट है 0 बन जाएगा, तो a आपका डायरेक्टिव आएगा इसका बच्चों। तो a लिखेंगे, तो a डिवाइड बाय 2 अंडर ax प्लस b, इसको बच्चों आगे लिखेंगे आप यहाँ पर, माइनस का साइन यहाँ देखिए, फिर साइन इंटू साइन अंडर ax प्लस b मल्टीप्लाई cos अंडर ax प्लस b, दिस आर आंसर। इस पर आप अपना आंसर निकालेंगे, ओके। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू साइन क्यूब 5x मल्टीप्लाई cos अंडर x। बच्चों यहाँ पर क्या है, टू फंक्शन की प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो इसको फर्स्ट फंक्शन में u ले लें बच्चों, और साइड फंक्शन को v सपोज कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर u फॉर्मूला लगेगी, और u फॉर्मूला क्या होती है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि u एज इट इज डेरिवेटिव साइड फंक्शन यानी कि dy dx, प्लस अब बच्चों क्या आएगा साइड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन यानी v dy dx। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन u सपोज कर लेंगे, सेकंड फंक्शन को v सपोज कर लेंगे। ये आपके पास क्या बच्चों दो फंक्शनों की प्रोडक्ट है यहाँ पर। जब दो फंक्शनों की जो प्रोडक्ट होती है तो उसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, सबसे पहले हम निकालना पड़ेगा बच्चों, इस फार्मूला यूज करेंगे du by dx। हाँ जी, इसका डायरेक्ट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, du by dx क्यूब पावर, सबसे पहले पावर आई बच्चों आके 3, एक पावर कम हो जाएगी यहाँ पर, sin स्क्वायर 5x बच्चों। उसके बाद क्या है, फंक्शन क्या है sin का डेरिवेटिव कितना cos 5x, और एंगल क्या है 5x हो जाएगा 5 बन जाएगा 5, क्योंकि x का अपन होता है। एंड अब निकालेंगे बच्चों v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, cos का होता है बच्चों माइनस sin, एंगल क्या है अंडर x, फिर एंगल का निकालेंगे, एंगल क्या है अंडर x, और अंडर x का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर x, और x का फिर क्या होता है 1 होता है, ओके। हाँ जी, तो अब अप्लाई करें बच्चों, रूल अप्लाई करें, u4 अप्लाई करें यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर d मैंने क्या निकाला बच्चों, dy by dx निकालना है, डेरिवेटिव निकालना बच्चों, इसका विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, क्योंकि फंक्शन x के वेरिएबल में दिया गया है। तो dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों u फॉर्मूला लगी, तो ये इक्वल किसकी है, u dy by dx प्लस v du by dx, ओके बच्चों। तो यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू u dv by dx प्लस v du by dx। तो ये बच्चों यहाँ वैल्यू पुट करेंगे u की, और dv by d की बच्चों ऊपर देके, ओके, और प्लस फिर v की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर देके, और dv by dx की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। इसको सिंपलीफाई किया, इसको सिंपलीफाई करने के बाद रिजल्ट जो आपके पास आएगा, इसको सिंपलीफाई करो बच्चों। हाँ जी, साइन स्क्वायर यहाँ देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर 5x इंटू फिर 15 cos अंडर x, और फिर क्या cos 5x माइनस, उसके बाद क्या आएगा फिर माइनस, क्योंकि डेरिवेटिव हम यहाँ निकाल रहे हैं। फिर हमारे पास क्या माइनस साइन 5x साइन का रूट x डिवाइड बाय 2 रूट x, इसको सिंपलीफाई करने पर आपका रिजल्ट ये आएगा, ओके बच्चों। क्योंकि आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए हमारे पास क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पर दिया है, सबसे पहले मैंने बच्चों क्या लिखा, ये माइनस का साइन बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर हमारे पास क्या दिया है, ये साइन स्क्वायर, और क्या मेरे पास बच्चों 5x, ओके। याद रखो ये साइन स्क्वायर, ये बच्चों 5x हमारे पास, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 5x इंटू फिर हमारे पास क्या बच्चों 15, ये बच्चों 15, क्योंकि जो मेरे पास जो डेरिवेटिव हमने निकाला बच्चों, देखो 5 3 जा 15 आपके पास यहाँ पे है, 5 3 जा 15 यहाँ पर थे, 15 cos अंडर x, यहाँ पे cos अंडर x है बच्चों, यहाँ पे आपका रूट x है, cos अंडर x माइनस, यहाँ तक माइनस का साइन बच्चों, यहाँ पर फिर क्या है बच्चों, उसके बाद इसको सिंपलीफाई किया, साइन अंडर x, और क्या है उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है
साइन 5x डिवाइड बाय क्या है 2 रूट x, इसको सिंपलीफाई करने पर मेरा आंसर डी आएगा बच्चों। हाँ जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। उसके बाद क्या साइन की पार्ट क्या है, साइन की पावर px मल्टीप्लाई cos की पावर qx, यहाँ पर u फॉर्मूला आएगी फर्स्ट फंक्शन एज डेरिवेटिव साइन फंक्शन प्लस साइन फंक्शन एज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। ओके बच्चों, तो एक बार कम हो जाएगी यहाँ पर, फिर साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ देखिए कोस का आएगा माइनस साइन एक्स, फिर क्या है कोस की पावर क्यू एक्स, फिर पी साइन जी पी की पावर बच्चों क्या है साइन पावर पी माइनस 1x, और साइन का डायरेक्ट होता है कोस एक्स बच्चों। ओके, इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को एक बार दोबारा देखिए यहाँ पर, क्योंकि 5 और अंडररूट का जो साइन बच्चों वो बिल्कुल सेम लग रहा है, तो 5 को क्या कहता है वो थोड़ा सा स्टाइल लिख दीजिए। ओके बच्चों, क्योंकि मैंने 5 ऐसे लिख दिया था, तो ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर रूट का साइन था या रूट 5 है या रूट x है बच्चों, तो हम इसको दोबारा करेंगे प्लीज। यहाँ क्या करेंगे, तो हमने इसको u सपोज किया बच्चों, यहाँ पर इसको हमने v सपोज किया था, तो डेरिवेटिव हमने यहाँ पर निकाला, तो क्या है 3 sin स्क्वायर 5x मल्टीप्लाई cos 5x, क्या है 5 का क्या एंगल का 5x का 5 आएगा। ओके, निकालेंगे डी बाई डी एक्स, तो इसका कोस आएगा माइनस साइन, कोस का माइनस होता है साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का फिर एंगल निकालेंगे 1/2 रूट एक्स होता है। ओके, तो बच्चे यहाँ पे यू फॉर्मूला जाएगी, इसको यू सपोज किया, इसको वी सपोज किया था, और ये क्या है फर्स्ट फंक्शन एंटी डेरिवेटिव साइन फंक्शन प्लस अब साइन एंटी डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। हाँ जी, तो यहाँ निकालेंगे फार्मूला बन गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू डी वाई डी एक्स प्लस वी डी वाई डी एक्स, ये फार्मूला पुट करेंगे बच्चे। आप यू की वैल्यू पुट करेंगे देखिए, और फिर वी की वैल्यू पुट करेंगे, और डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करेंगे। यू की वैल्यू क्या है साइन क्यूब 5x इंटू डी वाई डी एक्स, क्या बच्चा आपका यहाँ देखिए ये आपके पास माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड 2 रूट एक्स आता है। उसके बाद में प्लस वी की वैल्यू क्या आपके पास, वी की वैल्यू थी बच्चे यहाँ देखिए ऊपर ये रहा कोस रूट एक्स, और मल्टीप्लाई क्या है उसके बाद डी बाई डी एक्स, यहाँ देखिए 3 5 15 आता है आपका साइन स्क्वायर 5x, और फिर क्या मल्टीप्लाई कोस 5x, क्योंकि बच्चों तो क्यूब है, पहले पावर आगे आएगी फिर एक पावर कम हो जाएगी साइन। ओके बच्चों, फिर साइन का निकालेंगे कोस, ओके फिर एंगल का निकालेंगे 5x का 5 आएगा बच्चों उसके, तो 3 5 से क्या हो जाएगा 3 5 से 15 साइन स्क्वायर 5x, और फिर कोस 5x। ओके बच्चों, तो ये डी वाई डी एक्स है, यहाँ पर वैल्यू पुट किया है, यहाँ से साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर 5x है, ये 5 बच्चों यहाँ रूट x लग रहा है यहाँ पर, इसलिए थोड़ी मिस्टेक होगी यहाँ बच्चों। ये हमने 5 को इस प्रकार से लिखना तो बच्चों, क्योंकि 5 ऐसे लिखने से क्या है कंफर्म नहीं हो पा बच्चों कि 5x है या रूट x है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी समझने में। ओके बच्चों, हाँ जी, तो क्या 5x इंटू इसको सिंपलीफाई कर बच्चों, पहले ये लेंगे सबसे पहले साइन स्क्वायर, दोनों से साइन स्क्वायर 5x कॉमन ले लिया, टू टर्म है, ये आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ से आता है कि आपकी सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म आपकी नेगेटिव बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं, तो साइन स्क्वायर 5x कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या है 15 कोस, ये बार ये टर्म आपकी बाहर निकलेगी बच्चों, साइन स्क्वायर 5x वाली ये 5 ये रूट x नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या है ये 5x है, यहाँ पर थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग होगी तुमसे। ओके बच्चों, ये गलती होगी, यहाँ पर क्या है रूट x नहीं है, दोबारा फिर ऐसे ही लिख दिया बच्चों, यहाँ पर 5 रूट x, इस प्रकार से आप करेंगे। ओके 5x, ओके बच्चों ये आपके पास है। हाँ जी, ये आप कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कॉमन लेने से साइन स्क्वायर 5x कॉमन आ गया बच्चों, और हमारे पास 15, हाँ जी देखिए 15 जो हमारे पास ये 15 है, यानी कि 15 और क्या है cos 5x, ओके बच्चों ये cos 5x, ये cos 5x है आपके पास, यहाँ भी ये cos 5x है ओके बच्चों, और cos रूट x, फिर माइनस, ये माइनस का देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर बच्चों बाहर कॉमन आ गया है, साइन स्क्वायर यहाँ की पावर बच गई है साइन 5x है, क्योंकि बच्चों क्यों बना, और फिर इसका साइन रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स, इस प्रकार से निकालना है। इस सम को बच्चों क्या है ऐसे भी निकालते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे क्या है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ओके आप यूवी को छोड़ सकते हैं, सीधा करें यहाँ फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन, फिर क्या है प्लस बच्चों क्या है अब सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। ओके बच्चों इसको सिंपलीफाई करेंगे और ऐसे ही बिल्कुल कॉमन ले लेंगे साइन के 5x, तो आपका सेम रिजल्ट आपका यहाँ से आ जाएगा। ओके लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लेट y इज इक्वल टू, हमारे पास बच्चों क्या दिया देखो साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, अगले बच्चों क्या है साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3 यानी कि क्यूब ऑफ साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच्चों u बाई वी फॉर्म, यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा बच्चों, और क्वेश्चन फॉर्म क्या होते हैं बच्चों u बाई वी फॉर्म, यहाँ पर u बाई वी फॉर्म लाएगी, u बाई वी फॉर्म क्या होता है बच्चों v का स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, हाँ जी इसके बाद क्या बच्चों v, अब उसके बाद u एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ v, ओके बच्चों विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालेंगे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे बच्चों u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, ओके बच्चों dv डिवाइड बाय dx, ओके ये रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, क्वेश्चन फॉर्म यहाँ पर अप्लाई होगी यहाँ पर सबसे पहले। ओके बच्चों तो क्या देखो यहाँ पर v मींस क्या है √1 प्लस एक्स स्क्वायर और u मींस क्या है क्यूब ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो बच्चों v का स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद देखिए v एज इट इज यानी कि साइड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन माइनस, अब बच्चों क्या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव साइड फंक्शन, यहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा।
हाँ जी, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर करेंगे साइन, हाँ जी, क्यूब ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव हम निकालेंगे। जैसे पावर पहले आगे लिखी जाएगी मल्टीप्लिक रूप में, एक पावर कम हो जाएगी यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर बच्चों साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x होता है। ओके, माइनस अब ये फर्स्ट फंक्शन एच डी यानी यू एच डी क्यूब ऑफ साइन एक्स स्क्वायर और डायरेक्ट निकालेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट करते बच्चों, क्योंकि रूट के अंदर है 1/2, अंडर रूट जो भी फंक्शन रूट के अंदर वो लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डायरेक्ट निकालेंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स का डायरेक्ट क्या आएगा 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस एक्स होता है 2x हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों आप यहाँ देखिए यहाँ से नोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या है नोमिनेटर का अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब मैं एलसीएम यहाँ से नोमिनेटर का, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड बाय क्या है साइड टर्म के डिवाइड है बच्चों, फर्स्ट टर्म के डिवाइड नहीं है, अंडर सेकंड टर्म में डिवाइड किया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका एलसीएम लेंगे यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों, तो यहाँ पर क्या स्क्वायर बन जाएगा, और 3 टू जा 6x, यहाँ पर 3 टू जा 6x, और ये स्क्वायर रूट बच्चों एलसीएम लेने पर, और साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर। ओके बच्चों, ये लिखा जाएगा माइनस, उसके बाद हमारे पास क्या x साइन क्यूब x स्क्वायर ये लिखा है बच्चों। हाँ जी, यहाँ देख रहे हैं पावर 1 एंड क्या है हाफ बच्चों, यहाँ पर 1 एंड हाफ क्या होता है 3/2 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो 1 जो आपका डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स की बेस है दोनों के 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और बच्चों यहाँ से आप नोमिनेटर से क्या कॉमन लिया, नोमिनेटर से कॉमन लिया x, हाँ जी, क्योंकि x बच्चों यहाँ पर भी है, और साइन स्क्वायर x यहाँ से कॉमन लेने के, तो अंदर क्या बचेगा 6 1 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 6 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उस पर कोस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर क्या बच्चों साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन ओनली साइन आएगा बच्चों, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ पर मुझे, यहाँ पर पावर 3 बच्चों एक पावर बच जाएगी, साइन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ से एक्स भी कॉमन आएगा तो आपका बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म में हम आपका डायरेक्ट इसका यू बाई वी फॉर्म से इसका डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट नंबर 2 यहाँ कर रहे हैं। लेट y को हमारे पास क्या है फंक्शन y इक्वल टू साइन इंटू एंगल क्या साइन का 1 प्लस एक्स के डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स के। इसका डायरेक्ट नहीं करेंगे बच्चों, साइन का डायरेक्ट करता है कोस, एंगल क्या है 1 प्लस एक्स के डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स के। अब एंगल का निकालेंगे, एंगल क्या है बच्चों 1 प्लस एक्स के डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स के का निकालेंगे। यहाँ पर बच्चों यू वाई फॉर्म मिल जाएगी। ओके, तो इसको यू वाई फॉर्म से अप्लाई करेंगे, यानी कि बी का स्क्वायर बी एच डी डेरिवेटिव यू माइनस यू एच डी डेरिवेटिव बी। ओके बच्चों, यहाँ पर ये यू वाई फॉर्म लाइव यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ देखिए सेम है बच्चों, और इसका डायरेक्ट एक्स का रहता है 2x कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस एच डी और इसका आता है माइनस 2x हो जाएगा बच्चों। ओके, इसको सिंपलीफाई किया माइनस 2x माइनस 2x की पावर 3 भी माइनस माइनस प्लस 2x, हाँ जी 2x और फिर 2x की पावर 3, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा आपका। तो इसको आगे लिख लीजिए 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच्चों cos into 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। बच्चों क्या cos into 1 plus x square divided by 1 minus x square. This is our answer. Now I take next question. Question number 6. Now I take question number 6. Question number 6. If y is equal to under root 1 minus sin 2x divided by 1 plus sin 2x, show that dy by dx plus secant square pi by 4 minus x is equal to 0. इन्हें बच्चों प्रूव करना है। तो फंक्शन क्या है, under root 1 minus sin 2x divided by 1 plus sin 2x is equal to 1. 1 को लिख सकते हैं cos square x plus sin square x, क्योंकि cos square plus sin square वाली क्या तो 1 होती है, माइनस sin 2x को लिखा था बच्चों 2 sinus cos, ये फार्मूला बच्चों sin 2x का। इसी प्रकार नीचे बच्चों 1 के स्थान पर लेंगे cos square plus sin square x, और sin 2x का फार्मूला होता है 2 sinus cos x, ताकि ये क्या बन जाए कंप्लीटिंग स्क्वायर। नीचे भी बच्चों के ऊपर नीचे क्या बचा कंप्लीटिंग का स्क्वायर। ये किसका बनेगा कंप्लीट स्क्वायर, ये बनेगा cos x माइनस sin x का स्क्वायर, ये बनेगा cos a प्लस sin x का कंप्लीटिंग स्क्वायर बच्चों। ओके, हाँ जी, एक बार माइनस वाला आइडेंटिटी, एक बार प्लस वाला आइडेंटिटी का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा बच्चों। तो cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin x, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। हाँ जी, cos से cos से कैंसिल बच्चों, 1 माइनस sin बाय cos क्या होता है tan, फिर cos से cos कैंसिल बच्चों, sin बाय cos होता है tan। हाँ जी, इसको बच्चों 1 को लिखता हूँ tan पाई 4, क्योंकि tan पाई 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan x डिवाइड बाय फिर 1 का मतलब कहता है tan 1 प्लस बच्चों को, और यहाँ भी आप चाहे तो 1 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, क्योंकि tan को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जो tan x बनता है tan x की होता है बच्चों। इसको ऐसे क्यों लेंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू है tan पाई 4 और मल्टीप्लाई tan x, ये फार्मूला बन जाएगा बच्चों tan into पाई 4 माइनस x, यानी कि tan into a माइनस b का फार्मूला बनकर बच्चों। ओके, तो tan into a माइनस b का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई tan b। ओके बच्चों, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ देखिए, तो यहाँ प्लस आएगा बच्चों, अगर यहाँ प्लस तो नीचे माइनस आएगा। ओके, तो tan into क्या आएगा a माइनस b। हाँ जी बच्चों, यहाँ निकालेंगे डेरिवेटिव y का, ये आपका बच्चों y था dy by dx इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव था सेकंड स्क्वायर, एंगल क्या है पाई 4 माइनस x। अब एंगल का निकालेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है 0 बन जाएगा, और माइनस x का बनेगा -1, तो बच्चों -1 आगे यहाँ लिख सकते हैं। जब बच्चों आपका लेफ्ट हैंड आएगा माइनस का साइन तो प्लस का बन जाएगा। ओके, तो dy dx प्लस ये माइनस बच्चों तो प्लस बन जाएगा लेफ्ट हैंड आने पर, तो सेकंड स्क्वायर पाई 4 माइनस x इज इक्वल टू 0, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 7।
Question number 7. If y is equal to sin x square divided by root 1 plus x square, then find dy by dx at x is equal to under root pi by 2. तो सबसे पहले बच्चों को हमारे पास फंक्शन क्या है, y is equal to sin x square divided by root 1 plus x square. तो इसमें u by v फॉर्मूला बच्चों क्वेश्चन को अप्लाई करें यहाँ पर v का स्क्वायर, ओके बच्चों, क्या root 1 plus x square का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर से इसको कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और v एच डी डेरिवेटिव u माइनस u एच डी डेरिवेटिव ऑफ v. ओके, यहाँ पर क्वेश्चन v क्वेश्चन फॉर्मूला v u by v फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पर बच्चों. ओके, तो root 1 plus x square यहाँ साइन का होता है बच्चों cos x square, x square उसका 2x हो जाएगा माइनस एंड एच डी से साइन एक्स स्क्वायर अंडरूट, जहां पर बच्चों अंडरूट का निकालना हो, चाहे फंक्शन कुछ भी दिया बच्चों, तो 1/2 अंडरूट फंक्शन. ओके, फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई फिर फंक्शन करेंगे तो अंडरूट के अंदर बच्चों 1 का क्या होता है कांस्टेंट है 0 जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों आपका ये. अब यहां से एलसीएम नहीं, यहां पर लेंगे एलसीएम क्या आएगा नोमिनेटर का इसमें क्या आएगा अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देखो बेस दोनों की क्या बच्चा, देखो दोनों सेम फंक्शन है तो स्क्वायर से कैंसिल होता है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडरूट का साइन बच्चों, इसलिए स्क्वायरिंग आ जाएगा अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2x यानी कि यहाँ पर 2x into 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई cos एक्स स्क्वायर माइनस बच्चों x और sin एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बच्चों, एक पावर यहाँ पर आपकी है और ये बच्चों आप पावर आपकी अंडरूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब तो बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2. ओके बच्चों, तो दोनों को बेस से मतलब पावर ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगी आपकी. हाँ जी, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x into 2 into 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos एक्स स्क्वायर माइनस sin एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बच्चों. ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाय dx डेरिवेटिव आएगा बच्चों. अब हमने क्या निकालना है at x इक्वल टू पाई बाय at x इक्वल टू अंडरूट पाई बाय 2 पर वैल्यू निकालनी डेरिवेटिव बच्चों. तो x इक्वल टू क्या अंडरूट क्या पाई बाय 2 दैट इज स्क्वायर में बोथ साइड किया तो x स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा पाई बाय 2 आएगा. तो डेरिवेटिव बाय dx इक्वल टू क्या है, x के साथ क्या पुट करेंगे, x के साथ अंडरूट पाई बाय 2 पुट करेंगे इनटू 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ पुट एक्स के साथ पुट करेंगे पाई बाय 2 cos एक्स स्क्वायर के साथ पुट करेंगे पाई बाय 2 sin स्क्वायर एक्स sin एक्स स्क्वायर के साथ पुट करेंगे पाई बाय 2. ओके बच्चों, यहां पर cos पाई बाय 2 वैल्यू पुट करेंगे, sin पाई बाय 2 वैल्यू पुट करेंगे बच्चों. cos 90 का तो 0 तो आपका 0 बन जाएगा, और क्या है sin 90 का तो बच्चों आपका 1 होता है, इसको तो 0 माइनस 1 हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस पाई बाय 2 की पावर 3/2. इसको सिंपलीफाई किया बच्चों तो -2, हाँ जी क्या बच्चों क्या होगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो -2 अंडर पाई डिवाइड बाय 2 प्लस पाई 3/2. इसको सिंपलीफाई करने का रिजल्ट आ जाएगा विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ये आपका बच्चों पूछेगा रिजल्ट है. ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे. आपने इस टाइप के क्वेश्चनों की मैक्सिमम सेक्शन प्रैक्टिस करें बच्चों. ओके, थैंक यू फॉर दिस.